अस्सलामुअलैकुम। देसी एल टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे भाइयों दोस्तों, आज एक नई एपिसोड के साथ आप तमाम भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज आप तमाम भाइयों के लिए एक ऐसा ख़ास आजमूदा और ज़बरदस्त तरीन नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसकी मदद से आप अपने नफ्स में नाउज़ ला सकते हैं और उसमें सख्ती ला सकते हैं और उसको टाइटनेस ला सकते हैं उसके अंदर। और ये अजीब व गरीब नुस्खा जात में से एक नुस्खा जात है, जो कि मेरी अजीब व गरीब नुस्खा जात की एक वीडियो सीरीज़ है, उसमें से ये भी एक नुस्खा जात में से अजाइब नुस्खा है। और इस नुस्खे को आपने नफ्स के ऊपर मालिश नहीं करना, कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये तेल आपने रानों के ऊपर लगाना है। रानों के ऊपर लगाने से आपके नफ्स में शदीद सख्ती पैदा हो जाएगी और टाइटनेस पैदा होगी। वो कैसे होगी ये इस वीडियो में चलकर आपको बताऊंगा। इसमें 3 से 4 अज्जा शामिल होते हैं, उनको आपने आपस में मिलाकर बारीक पीस लेना है और मिला लेना है। कुछ तिलाजात भी हैं। फिर ये एक तेल बन जाएगा। इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके अपनी रानों के ऊपर लगाना है, अंदर वाली साइड पर, जहाँ पर इंसान के अंदर जो टांग के हिस्सा होता है, जिस हिस्से पर नफ्स का वो लगता है साथ, उस हिस्से पर पूरी लाइन में आपने मालिश करनी है। उससे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद आपके नफ्स में बेपनाह सख्ती और टाइटनेस होनी शुरू हो जाएगी और नफ्स तब तक आपका नीचे नहीं आएगा, आपका नफ्स बैठेगा नहीं जब तक आप उस तेल को साफ़ नहीं कर लेते, उस तेल को कपड़े की मदद से या पानी की मदद से धो नहीं लेते। तो आपका नफ्स जो है वो तब तक सख्त रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है, ये कैसे बनता है? सबसे पहले इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। जो लोग कमज़ोर हजरात हैं, ठीक है, जिनके नफ्स में कमज़ोरी है, सख्ती नहीं आती, हम बिस्तरी के दौरान बिल्कुल शहवत नहीं आती और नफ्स सही तरह से टाइट नहीं होता और वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते, उन लोगों के लिए ख़ास नुस्खा है और ख़ास मेरी तरफ से आप लोगों के लिए तोहफ़ा है। आप इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको नुस्खा बताता चलता हूँ। इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है तिलों का तेल। तिलों का तेल आपने लेना है। और दूसरी चीज़ है जैस्मिन ऑयल, चंबेली का तेल। ये आपने हम वज़न लेना है। जितना आप तिलों का तेल लेंगे उतना ही जो चंबेली का तेल है वो आपने लेना है। उसके अलावा आपने अकरकरहा, 3 माशा और मुश्क यानी कस्तूरी, ठीक है, मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, कस्तूरी की पहचान भी बता चुका हूँ। और कस्तूरी 1 माशा, कस्तूरी असल है तो 1 माशा ही काफ़ी है। कस्तूरी 1 माशा। आपने करना क्या है कि अकरकरहा और कस्तूरी को मिसले सुरमा कर लेना है, बारीक पाउडर की मानंद पीस लेना है। उसके बाद आपने रोगन चंबेली और तिलों के तेल में आपने उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद खूब उसको खरल करें हावन दस्ते के अंदर, अच्छे तरीके के साथ आधा घंटा घंटे तक उसको पीसें ताकि उसके जो असरात हैं वो तेल के अंदर चले जाएं। और फिर उस तेल को आपने किसी बोतल में महफूज कर लेना है, छानना नहीं है। ये याद रहे कि उसके अकरकरा और मुश्क के ज़र्रात अंदर जो है वो होने चाहिए। आपने छानना नहीं है, छानने से आपका जो तेल के असरात है वो इसके अंदर ज़ाया हो जाएंगे। अकरकरा और मुश्क उसके अंदर होना चाहिए। आप किसी शीशी में या किसी बर्तन में उसको महफूज कर लें और उसके बाद वक्ते ज़रूरत आपने हिलाकर हाथ की मदद से तेल हिला लें। और हो सके तो अगर अकरकरा और मुश्क का पाउडर भी अगर लगता है तो वो भी लग जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके नफ्स में बेपनाह सख्ती मौजूद जो पजीराई है वो होनी शुरू हो गई है, सख्ती पजीर होनी शुरू हो गई है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। जब आप उस तेल को साफ़ कर लेंगे तो वो सख्ती ख़त्म हो जाएगी और नफ्स अपनी जगह पर दोबारा आ जाएगा। तो ये एक अजाइब में नुस्खा जात में से एक नुस्खा है
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इसी तरह के नुस्खे चाहिए, इसी तरह के बेहतरीन और आला और अजीब व गरीब नुस्खा जात और ज़बरदस्त तरीन नुस्खा जात चाहिए तो अभी फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी से अभी रेड बटन को क्लिक करें, उसके साथ एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें उसको, ठीक है। तो ये था आज का नुस्खा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल किसी अच्छे नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।